नमस्कार भाई लोग, आप लोग देख रहे हैं बिहारी सोच 24। तो जो भी इस पेज पे नए हैं कृपया इस पेज को लाइक करें और फॉलो करें। आज का विषय जो है बिहारी सोच 24 पे वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव को लेकर है। इसके लिए कल लोकसभा में वोटिंग भी हुआ और सरकार ने इसको वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल था इसको भारी बहुमत से पास भी करा लिया। अब आते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा करना क्यों ज़रूरी है। मेरे हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो देश के लिए फ़ायदा रहेगा। अब आप बोलिएगा देश के लिए क्या फ़ायदे हैं, तो देखिए मुझे लगता है कि इस देश में अब देखिएगा तो हर समय कहीं ना कहीं चुनाव लगा ही रहता है। अभी देखिएगा तो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद देखिए तो फिर किसी राज्य में चुनाव है, उसके अगले साल फिर किसी अगले राज्य में चुनाव है। तो पूरा चुनावी मशीनरी भी जो है उसी में नाची रहती है, घूमती रहती है। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हो तो हर राज्य में चुनाव लड़ती हैं। तो इसके लिए क्या है कि वो उस राज्य में बिजी रहेगी तो फिर काम जो होता है देश का विकास है वो सही से नहीं हो पाएगा। और वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक कॉन्सेप्ट है ये संविधान का ही कॉन्सेप्ट है। संविधान के अनुसार 1952 से लेकर 1967 तक, याद दीजिएगा कि 1952 से लेकर 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव, इसी के तर्ज पे पूरे देश में पूरे हिंदुस्तान में चुनाव होते आए हैं। उस समय लोकसभा और सारे राज्यों के विधानसभा के चुनाव एक ही साथ होते थे। तो आप बोलिएगा कि भाई फिर इतना डिफरेंस कैसे आ गया। तो उस समय आप भी जानते हैं कि ज़्यादातर इस देश में कांग्रेस की सरकारें रही है। और कांग्रेस की सरकारें जब थी तो उनको लगता था कि हम सरकार से कभी जाने वाले नहीं हैं, तो उनके अंदर घमंड आ गया। तो घमंड के कारण उन लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे जो राज्य सरकारें थी उसको बर्खास्त कर दिए। बहुत सारी राज्य सरकारों को कांग्रेस की केंद्र सरकार ने बर्खास्त किया। अब जो भी राज्य सरकार बर्खास्त होगी वहाँ पे अगर फिर से री इलेक्शन होता है, फिर से सरकार के गठन के लिए चुनाव होता है उस राज्य में, तो फिर जो वन नेशन वन इलेक्शन है, एक राज्य एक साथ जो चुनाव होने वाला वो तो कंसेप्ट हट जाएगा ना। तो इसके कारण कांग्रेस के पाप के कारण जो आप देख रहे हैं कि हर राज्यों में अलग अलग चुनाव होते हैं, कोई भी लोकसभा के चुनाव के साथ नहीं होता, ये कांग्रेस का पाप है। कांग्रेस ने राज्य सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया जिसके कारण वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो पाया। तो मेरे हिसाब से ये बिल बहुत ही सही है और सरकार बहुत अच्छा कर रही है। मेरे हिसाब से वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इससे सरकार का भी जो है समय बचेगा। जो मान लीजिए जो भी नेशनल पार्टियां हैं तो हर राज्य में चुनाव लड़ती है, तो हर साल हर किसी न किसी स्टेट में चुनाव को लेकर इन्वॉल्व रहेगी, चुनाव को लेकर व्यस्त रहेगी। तो फिर जो उसका मुख्य मुद्दा है काम करने का, विकास करने का, जो भी डेवलपमेंट के मुद्दे हैं वो सब नहीं हो पाएगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन हमारे हिसाब से सही है। और आप ही मिलाइए ना, मान लीजिए कि अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद अभी दिल्ली में चुनाव है 2025 में, फिर 2025 में ही बिहार में चुनाव है, फिर उसके बाद यूपी में चुनाव होगा। तो बताइए हर समय चुनाव होते रहते हैं। और उसके बाद पंचायत चुनाव भी देखिएगा तो अभी पैक्स का चुनाव है, उसके बाद पंचायती चुनाव होगा, मुखिया का चुनाव होगा। तो उनको लगता है 5 साल में तो 3 से 4 साल जनता जो है इसी पंचायती चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में ही बिजी रहती है और पूरा ध्यान जो है उसी में रहता है। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल सही है। और विपक्षी पार्टियां इसको भरमाने का काम कर रही है, लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही है कि ये तानाशाही रवैया, ये तानाशाही रवैया नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए फायदेमंद है। इसलिए विपक्षी पार्टियां इसको गुमराह करने का काम न करें, वो भी इसमें भाग ले और जनता के पास जाए, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, जनता उनको वोट देगी। नमस्कार। सीधी बात, निष्पक्ष विचार, स्पष्ट इरादा, बदले बिहारी बदलेगा बिहार। देखिए बिहारी सोच 24 के साथ।